हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि कोविड-19 का अभी बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं। सैटरडे संडे 2 दिन का लॉकडाउन था, प्रॉपर संपूर्ण लॉकडाउन था। आज लोग रोड पे दिख रहे हैं दोस्तों। डे में एक स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बाहर निकल लेता हूँ। इसी बहाने से एक स्टूडेंट को 1 घंटे का समय दे देता हूँ। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जान लेते हैं इनका नाम क्या है और कितने डेज़ हो गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अर्शित। कितने डेज़ हो गए आज आपको? 5th डे है। ओके। तो दोस्तों इनको मैं 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। 1 घंटे का मतलब हो गया 2 क्लासेस। फर्स्ट डे हाफ, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर या 1 आवर करके। और अभी हम लोग सीतापुर रोड पे हैं, NH-24 पे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड और सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि बड़े रास्ते पे कैसे कार चलानी चाहिए। अगर आप न्यू लर्नर हैं या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना, कौन कौन से रोड पे कार आपको स्टार्टिंग में नहीं लेके जानी है और किन रोडों पे चलाना चाहिए। अगर हाईवे पे चल रहे हो तो कैसे कैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सी लाइट्स को ज़्यादा ध्यान देना होता है किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के टाइम या फिर टर्निंग करने के टाइम। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। ये NH-24 है दोस्तों। हम लोग अभी सीतापुर रोड पे हैं। IM रोड से सीतापुर रोड पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात करी थी कि बड़े रास्तों पे कार को कैसे चलानी चाहिए। अगर न्यू लर्नर है, वो फर्स्ट टाइम चला रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप कार सीख रहे हैं दोस्तों, तो आपको पहले तो किसी ग्राउंड में या किसी खाली रोड पे कार को ले जाना है, जहाँ पे आपके मन में डर नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि मेरी गाड़ी टकरा जाएगी या भिड़ जाएगी या कोई सामने बंदा आ जाएगा। अगर आप फ्री माइंड होकर कार चलाते हैं, वो चीज़ तभी हो पाएगी कोई बड़ा ग्राउंड हो या कोई खाली रोड हो जिस पे बंदा बहुत कम इक्के दुक्के आते हों। तो वहाँ पे क्या है ना, फ्री माइंड होके जब आप चलाओगे, कभी भी किसी भी काम को अगर आप फ्री माइंड होके कूल होके करते हो ना, तो वो बहुत जल्दी आपके ब्रेन में बैठ जाता है, बहुत जल्दी आप उसको कॉपी कर लेते हो। और कई बार क्या होता है कि जैसे अब हम लोग ट्रेनर हैं ऑलरेडी, तो हम लोगों की गाड़ी में डबल क्लच ब्रेक लगा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक में भीड़ भाड़ में लेके जाते हैं, क्योंकि अगर इन केस कुछ होता है 19-20 तो हम उसको संभाल लेंगे। अगर आप अपनी कार से सीख रहे हो या किसी, क्योंकि हर गाड़ी में डबल क्लच ब्रेक तो होता नहीं, क्योंकि RTO अप्रूवल देता नहीं इस चीज़ को। ट्रेनिंग सेंटर की ही गाड़ियों में क्लच ब्रेक डबल होता है। तो दोस्तों, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि बस आप डरे ना, थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा बारीकियाँ समझने की कोशिश करें, ताकि जो भी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें वो आपके माइंड में रहें। और स्टार्टिंग में 4 से 5 डेज़ आप किसी खाली ग्राउंड में, अगर अपनी कार से सीख रहे हैं, खाली ग्राउंड में या किसी खाली रोड पे, जहाँ पे अगर गलती से भी एक्सीलेटर आपसे दब जाए तो आपके माइंड में ये चीज़ ना हो कि मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें दोस्तों हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप कार बहुत जल्दी चला सकते हैं, क्योंकि जो डर होता है ना, वो डर 2-3 दिन के अंदर निकल जाता है। जो एक बहुत बड़ा डर कि नहीं यार कैसे चलाऊंगा, कुछ दिखता नहीं, भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी, जब स्टार्टिंग में आप 2 से 3 दिन 4 दिन कार को चला लेते हैं बगैर किसी सपोर्ट के, किसी ग्राउंड में, किसी ऐसी जगह, तो उसके बाद आपको एकदम बहुत ईजी हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। तो जैसे कि बड़े रास्तों पे आपको कार चलाते टाइम किन किन चीज़ों को, किन किन लाइटों को ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि हम हाईवे पे चलते हैं, अब ये 2 वे रोड है, जाना एक साइड से, आना एक साइड से। तो ऐसी रोडों पे अगर हमसे कोई पास मांगता है तो पीछे से डिपर मारता है। तो डिपर देगा तो आपका जो साइड मिरर है राइट वाला और ये लुकिंग ग्लास, इसमें वो लाइट चमकती है आपको। अगर आप पूरा राइट दबा के चल रहे हैं तो आपकी स्पीड गाड़ी की 40 और पीछे वाला 60+ आ रहा है, तो वो आपसे पास मांगेगा। वो लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करेगा, वो राइट से ओवरटेक करने की कोशिश करेगा और वो आपसे पास मांगेगा। तो पास के लिए वो डिपर मारेगा। डिपर जो है आपकी
कार के साइड मिरर में वो लाइट चमकेगी। इसका मतलब ये है वो आपसे कह रहा है अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा लीजिए और मुझे राइट से जाने दीजिए, क्योंकि हमेशा ओवरटेक राइट साइड से करना चाहिए। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे ट्रक्स वगैरह है, बस वगैरह है, तो हाईवे पे आप देखोगे तो वो एक साइड पकड़ के चलते हैं, वो लोग लेफ्ट में राइट ही दबा के चलते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे उनको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। हालांकि हमेशा राइट से हो, लेकिन जो ट्रक्स वगैरह होते हैं वो एक साइड में चलते हैं, तो आपको वहाँ से उनको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। और अगर आप किसी से पास मांगेंगे, आप जा रहे हैं, आपके आगे वाली गाड़ी स्लो है और आप फास्ट जा रहे हैं, तो अचानक वो आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच गई और वो साइड नहीं दे रहा है, तो उसके लिए ये पासिंग डिपर होता है। ये इसको ऐसे करेंगे ऊपर इस तरीके से, ये इसको पासिंग, तो आगे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। उससे क्या होता है, हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, जिससे सामने जाना है जिधर वो वैन जा रही है। वैन दिखी, वैन बेटा, वैन दिखी, वैन 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 किसको बोलते हैं? वैन किसको बोलते हैं? वैन कहाँ दिखी है? वो जा रही देखो सामने, जब मैंने बोला था तब इसी चौराहे पे थी। मैडम इनकी नज़र टेस्ट कराओ, किसी आँख वाले डॉक्टर को दिखाओ, बहुत वीक है, जाने दो। इसलिए बोलता हूँ बेटा रोज़ 2-3 वीडियो देखो, डेली 2-3 वीडियो देखो, जिससे कि अब उस दिन सैटरडे को तो फ्राइडे को तो आप सोते रह गए, है ना, मैं आके वेट कर रहा था, आप सोते रह गए। इंटरेस्ट ले लो, ये बाद में वक्त निकल जाएगा तो उसके बाद मुझे ढूंढते रह जाओगे तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ, समझ रहे हो? हर एक चीज़ का समय होता है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आपने वो टाइम एंगेज लिया है, वो आपने बुक करा है इसलिए, नहीं तो मेरे पास खुद ही इतना वक्त नहीं होता है कि मैं लोगों को कुछ बता पाऊँ। 10 बार फ़ोन करोगे तो एक ही बार कॉल उठ पाएगा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है। और अभी तो आपके पास इतना वक्त है, खाली हो कुछ नहीं, तो आराम से चीज़ों को और बारीकियों को समझने की कोशिश करो। जाने दो, स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ स्पीड, गुड। राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, थर्ड गियर डालो सेंटर में, क्लच दबा के, गुड। जाने दो, छोड़ दो क्लच। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि थर्ड गियर डालना है, जब मैंने बोला क्लच दबा के गियर डालो तब आपने क्लच दबाया, उससे पहले बगैर क्लच के गियर लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे? लगा रहे थे ना। ये क्यों गलतियां हो रही हैं? क्योंकि आपको अभी चीज़ों को पता नहीं, याद नहीं है। अगर आप बगैर चाय पिए बता दोगे फीकी है मीठी है, बता दोगे, तो फिर जब बेटा इसकी प्रैक्टिस करोगे, 1 से 10 वीडियो रोज़ देखोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको, यही चीज़ें तो मैंने वीडियोस में भी बताई हैं। वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैंने 60 ओल्ड, 70 ओल्ड, 80 ओल्ड लेडीज़ जेंट्सों को ड्राइविंग सिखा दी वीडियोस के ज़रिए, समझ रहे हो? आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो मेरे साथ में बैठ के, समझ रहे हो? बार बार मैं क्यों टोक रहा हूँ आपको? क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, जरा सी नज़र हट गई किसी की भी जान जा सकती है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ड्राइविंग में बहुत केयरफुल रहना है। आपकी जिम्मेदारी है सामने वाले को भी बचाना और अपने आप को भी बचाना। 1 सेकंड लगता है सीन होने में, इसलिए बार बार टोक रहा हूँ। आपकी मदर आती हैं साथ में, आप सीखने आते हो, उसके साथ साथ वो भी बैठी रहती हैं, तो आपको तो और ज़्यादा सीरियस होकर सीखना चाहिए कि यार 2-2 लोग आ रहे हो, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है। उसके बाद हर किसी भी चीज़ को करो तो एकदम दिल से करो। मैं चाहता हूँ और बारीकियाँ जो हैं, अभी आपका समय ख़त्म हो जाएगा 2 दिन बाद, 1-1 घंटे के हिसाब से। अभी 7 डेज़, उधर हाफ एन आवर वो हो गया, 7 दिन में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। फिर उसके बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं आपको डबल क्लास दे रहा हूँ तो आप भी वहाँ डबल मेहनत करो घर पे, समझ रहे हो? और वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है, जहाँ तक मेरा सोचना है। और बाकी आपको देखो, मैं देखने तो जा नहीं रहा हूँ आपके घर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर मुझे इतना पता है कि अगर वीडियो देखोगे तो बारीकियाँ सीख जाओगे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर, थर्ड गियर पे लटके रहोगे तो आगे का प्रोसीजर कब मैं बताऊँगा, रिवर्स करना, पार्किंग करना, स्लोपिंग करना, नाइट में चलाना, तब तक आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा या तो क्लास लो, यही तो होगा। लोग यही कहते हैं, जब उनको हम समझाते रहते उस टाइम नहीं ध्यान देते, नहीं देते हैं, और उसके बाद में वो फिर कहते सर हम तो ये सीख नहीं पाए, ये नहीं, तो उसमें क्या कर सकते, जादू की पुड़िया तो है नहीं दोस्त। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, बहुत अच्छा चला रहे हो आप, डेज के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड है। लेकिन मैं चाहता हूँ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि लखनऊ के ट्रैफिक के हिसाब से भी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। कौन सी गियर में कार है आपकी?
वेरी गुड। थर्ड गियर की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 30 to 40। 30 to 40। वेरी गुड। अभी जैसे नीचे से देखो ट्रैफिक आ रहा है तो थोड़ा सा लॉन्ग हॉर्न पुश करो। गुड। एक बार और। वेरी गुड। इसलिए हॉर्न पुश करा है क्योंकि लेफ्ट से ट्रैफिक आ रहा था और आप सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहे थे, तो अगर नीचे वाले ध्यान नहीं देते और अचानक काट देंगे तो कई बार क्या होता है ना कि आप सही चला रहे हो, सामने वाला गलत चला रहा है, क्या कर सकते हो? आपकी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल है ना। तो सामने वाले को हम हॉर्न दे के, पासिंग डिपर दे के उसको अलर्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता है अगर टाइम पे आपकी नज़र अलर्ट है तो। जाने दो। गुड। जाने दो धीरे धीरे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। नाइस। देखो कितना अच्छा आप चला रहे हो आज। चलाए, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिस्टेक करो, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। आपकी एज तो ऐसी है। कितने साल के हो आप? हैं? 20 के। इस एज में तो बच्चे इतनी जल्दी पिक कर जाते हैं कि जिसका जवाब नहीं, बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं। एक बार उनको बता दो कोई चीज़, कॉपी कर जाते हैं। मैं बोलता हूँ एक वीडियो देखने के लिए वो देख के आते हैं 10। बहुत सारे। अभी आपके बाद एक स्टूडेंट आता है, उसको देखा मैंने, अभी उसकी वीडियो उस दिन अपलोड करी थी। उसको कार मैंने दे दी थी, 1 घंटे उसने अकेले गाड़ी चलाई, पता है। लेकिन कब दूंगा? जब मुझे ट्रस्ट होगा कि आप चला लोगे। ऐसा थोड़ी कि भिड़ा दो और मैं गाड़ी दे दूँ, समझ रहे हैं? फिर तो उस हिसाब से जब आप चलाओगे तो फिर मैं आपको भी गाड़ी दे दूंगा, आराम से आप भी चला सकते हो। बाकी आप बहुत अच्छा चला रहे हो, देश के हिसाब से अच्छा है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो सीखना बेटा आपको है, ध्यान आपको देना है, समय आपको निकालना है। कैसे मैनेज करोगे वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे चौराहा आ रहा है, थोड़ा सा केयरफुल होके निकालना है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो। जाने दो। हॉर्न मारो। लेफ्ट आ जाओ। स्पीड बढ़ाओ। वेरी गुड। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, करीब इनको आज 4 से 5 डेज़ हुए हैं और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं और सीख जाएंगे इसी तरीके से। बस मेरा क्या है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ें बताता हूँ। मैं एज ए जिसको भी सिखाता हूँ एज ए फैमिली मेम्बर की तरीके से। ये कभी माइंड में नहीं कि ठीक है हाँ सीख जाएगा, नहीं है हटाओ चलो जाने दो, ऐसा नहीं। कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं उसको बताई तो कल को उसके साथ हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी रोल है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बारीक से बारीक चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा स्टिक भी हो जाता हूँ। लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है कि नहीं डांट रहे